अब आपको ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं, आप परेशान हो गए हैं, आप उपाय करते करते न पूजा पाठ काम आती है, न मंत्रों का जप काम आता है, ना ही आता है कोई उपाय आपके काम। धन तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, और भविष्य में भी धन नहीं रहेगा आपके पास, ऐसी आशंका लग रही है आपको। यदि धन की कमी आपका पीछा छोड़ती ही नहीं है और ये गरीबी, ये दरिद्रता आपसे कम होती ही नहीं है, तब आज का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए एक ऐसा उपाय जो अचानक से आपको धनवान बना देगा। एक ऐसा उपाय जो एक उपाय नहीं, एक चमत्कार है। जब आपने उपाय किया, ये आज उन भाई बहनों के लिए है जो उपाय करते हैं और उपाय काम भी करता है, परंतु कुछ समय के बाद उसका असर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये उपाय उन बहनों के लिए भी, उन भाइयों के लिए भी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपका घर खुशियों से भरा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ रहा था, सब पढ़ रहे थे बच्चे अच्छे से, मतलब जीवन अच्छे से संचालित हो रहा था, आपके घर में विवाह करके एक कन्या आती है और आप लोगों को ऐसा लगता है, लगना जायज इसलिए हो जाता है कि क्या करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक था और अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। मतलब एक लड़की ब्याह कर घर आती है और सब कहने लगते हैं इसके कदम भारी है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आई है संजोग से, उस दिन से कोई बीमार रहने लगा, रुपया पैसा उसके पीछे खर्च होने लगे, तिल का ताड़ बना, अस्पताल गया और फिर लाखों निकल गए। घर में कोई बच्चा पढ़ रहा था, अच्छा खासा पढ़ रहा था, उसके बाद वो फेल होने लगता है। घर में अचानक से किसी की डेथ हो जाती है। बाजार बिल्कुल नहीं चल रहा आपका, मतलब आपकी दुकान ऐसी बैठ जाती है कि लगता है कि किसी को आपकी दुकान का दरवाजा दिखाई नहीं देता है। तब जाकर लोग ऐसा कहने लगते हैं कि ये जो लड़की आई है ब्याह कर, इसकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है, इसके कदम भारी है। ये इंडिया है, यहाँ इस तरह की बातें बहुत कॉमन है। वास्तव में सच जान लो, किसी के कदम भारी भारी नहीं होते, ये ग्रह है। हाँ, लेकिन ग्रह भारी होते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब क्या करें कि जब कोई ग्रह भारी वाली लड़की ब्याह कर आपके घर आ जाती है, अब तो वो आपके परिवार की सदस्य हो गई, वो तो बेचारी प्यार से रह रही है, खाना पका रही है, सबकी सेवा कर रही है, पूजा पाठ कर रही है। लेकिन अगर उसके ग्रह भारी है तो घर में इनकम का स्रोत कम हो गया है, या कोई बीमार पड़ गया और उसके पीछे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये उन भाई बहनों के लिए भी है आज का प्रयोग। तीसरी बात, यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा कलह कलेश होने लगे हैं और धन पानी की तरह खर्च होने लगा है, दिमाग काम करना बंद कर दे कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे घर में इतनी शांति थी, कितना प्रेम था पति पत्नी में, कितना धन आता था, मिलकर आप लोग बिजनेस व्यापार करते थे, बातें साझा करते थे, लेकिन घर में एक कलह का माहौल हो जाता है, रुपया पैसा पानी की तरह बाहर निकलने लगता है और अब लगने लगता है कि अब हमारे घर की स्थिति बिगड़ने वाली है, इसको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, अब सब कुछ खराब होने वाला है। तो जब मन में इस तरह का डर सताने लगे, तब आज का यह प्रयोग उन भाई बहनों के लिए भी, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज केवल रुपया पैसे का मामला नहीं है। जिस घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है, कलह कलेश बढ़ रहे हैं, घर में लोग बीमार पड़ने लगे, मिला जुला कर रुपया पैसा पानी की तरह घर से बाहर निकलने लगे, आय के स्रोत बंद होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, दुकानदारी बिजनेस व्यापार बिल्कुल ठप हो जाए। जो लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, कभी भी इंटरव्यू में उनका नाम नहीं आता है, वो उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, साल दर साल बीत रहे, वो नहीं पास कर पा रहा है। तब आज, मतलब जब बहुत सारी परेशानियां घेर ले और सारी परेशानियां मिला जुला कर केवल धन से शुरू हो और धन पर आकर खत्म हो जाए, तब आज का ये दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। माफ कीजिए, ज्योतिष ज्ञान एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मेरा एक अन्य चैनल भी है, आप लोगों को पता होगा, ज्योतिष ज्ञान। उस पर भी आज जब नाम निकल ही गया तो आज आप उस पर भी जाकर विजिट जरूर करें। वशीकरण मंत्र तंत्र से जुड़ी अद्भुत अद्भुत वीडियोस डालती हूँ उस पर और अनगिनत भाई बहन लाभ उठा रहे हैं। मेरे सारे वीडियो निःशुल्क है। जो भी भाई बहन उपाय कर रहे हैं, लाभवंती हो रहे हैं, तो मेरा बताया एक काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो आप उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से करवा देना।
बुद्ध मजबूत होता है। यदि कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो, पढ़ नहीं रहा हो, तो कोशिश करो उसकी फीस का भार अपने ऊपर लो, गुरु मजबूत होगा। और यदि किसी मंदिर में कुछ कमी देखो, आरती की थाली नहीं है, घंटी नहीं है, कपूर नहीं है, दिया जलाने को घी नहीं है, दीवारों में पेंट नहीं है, कहीं से पानी टपक रहा है, कुछ भी देखो, माता के कपड़े खराब हो गए हो, तो अपने तरफ से वहां कुछ व्यवस्था जरूर करवाना। देखो, पैसे देकर मत आना, तुम्हारे दिए पैसे से किसी ने काम करवाया या नहीं एक जरा सा भी मालूम नहीं। दुनिया बहुत खराब हो गई है, पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करवाते। खुद खड़ा होकर जैसे अपने मकान का मरम्मत करवाते हो, मंदिर में थोड़ा सा समय देना। तो मुँह पॉलिश करो, तुम्हारी जिंदगी पॉलिश हो जाएगी। ध्यान से सुनो, आज का अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। मतलब बीमारियां 100 और इलाज 1 कहते हैं ना। मतलब धन से जुड़ी कोई भी मामला हो, कोई भी परेशानी हो, जो धन नहीं आ रहा है, धन आने के मार्ग रुक गए हो, धन पानी की तरह बाहर निकल रहा हो, कोई कहता है मंगल भारी है, कोई कहता है शनि बिगड़ गया है, कभी ऐसा लग रहा है जैसे दूषित चंद्रमा है, तो कभी गुरु ग्रह नीच हो गया है। हाँ, इतने सारे ग्रह खराब तो हो गए हैं, परंतु क्या कोई एक अद्भुत उपाय है जिससे सारे ग्रह मजबूत हो जाए, सारे ग्रह बैलेंस हो जाए? मैं कहती हूँ हाँ, है ना। चलो ध्यान से सुनो। थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करवाऊंगी, लेकिन आज के प्रयोग में थोड़ा सा पैसा खर्च करवाऊंगी, क्योंकि मुसीबत भी बड़ी है। एक चांदी का छत्र बनवाएं और पति और पत्नी मिलकर ये काम करें। बिल्कुल संभव ना हो तभी अकेले ये काम करें, मुमकिन हो तो हमेशा दोनों साथ में काम करें। जब भी किसी के घर में इस तरह की समस्या हो तो पति पत्नी साझा रहे, बात साझा करें। एक चांदी का छत्र बनवाएं। मंगलवार के दिन किसी भी माता रानी के मंदिर में, यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा दुर्गा मंडप है जहाँ कच्ची मिट्टी से देवियां बनी होती है, 7-7 देवियां बनी होती है मिट्टी की, औरतें उसमें सिंदूर का तिलक देकर पूजा करती हैं। अगर ऐसा कोई सार्वजनिक मंदिर है जिसको दुर्गा मंडप कहते हैं या माता की शक्ति वाला मंदिर कहते हैं, तो आप वहां पति पत्नी जाकर मंगलवार के दिन ये चांदी का छत्र चढ़ा दें और अपनी सारी मुसीबतें बोल दें जैसे माँ को बोलते हैं। ना हो तो माँ दुर्गा को ये अर्पण करें और मंगलवार के दिन ही अर्पण करें। एक बात हो गया, लगे ये काम करना है। दूसरा जो मैं बोलूं, मंगलवार के बाद जब आएगा बुधवार और गुरुवार, ये 2 दिन छोड़कर शुक्रवार के दिन एक महंगी सी लिपस्टिक खरीदें। लिपस्टिक जो औरतें लगाती है लिप पर, महंगी खरीदने मैंने क्यों कहा, ये जाकर 10-20 रुपए वाला मत खरीद लेना कि तो भगवान को चढ़ाना है। बिल्कुल आप जो ब्रांड का यूज करते हो ना, आप अपने लिए उसी ब्रांड का लेना। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा रेट देखते हो, थोड़ा कम वाला लेते हो, तो माता के लिए जरा ज्यादा वाला लेना। अद्भुत मैंने कहा ना, परंतु एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। अगर शुक्र उच्च का ना हो जाए प्रथम सप्ताह में ही, तो कहना आपको एक महंगी लिपस्टिक लेनी है, पति पत्नी दोनों को। साथ में चुन्नी जरूर चढ़ाए माता को, और भोग में भी कुछ जरूर चढ़ाएं जो आप चढ़ा सकते हैं। आप किसी भी देवी मंदिर में, चाहे माँ संतोषी का मंदिर हो, लक्ष्मी माता का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, सरस्वती माँ का क्यों ना मंदिर हो, आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जो महिला है, आप शुक्रवार को जाकर ये लिपस्टिक उनको जरूर गिफ्ट में दे। अगर माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो सर्वोत्तम। केवल ये 2 काम कर लो ना, ये मैं सेलिब्रिटी को भी करवाती हूँ, ये मैं बड़े बड़े लोगों को गुप्त रूप से भी करवाती हूँ और अद्भुत फल मिलता है। आप ये 2 दान करके देखो, अगर आपकी झोली ना भर जाए, जीवन की हर एक कमी ना दूर हो जाए, नस नस से गरीबी और दरिद्रता दूर ना हो जाए, तो कहना चमत्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।